दोस्तों शादीशुदा महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है, अब दोस्तों बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि इसका बिल्कुल तौर निकल के आ चुका है। किस प्रकार से आपको अप्लाई करनी है बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा नन्हा सा ट्रिक आपको अपनाना होता है, बिल्कुल बारीकी से इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों अब आपको ब्लॉक का भी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, यानी कि RTPS काउंटर का भी चक्कर नहीं काटना है। घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फोन से या फिर कंप्यूटर से अप्लाई करके बना पाएंगे। जैसा कि दोस्तों हम RTPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जो लिंक है serviceonline.bihar.gov.in, जैसे ही आप टाइप करके एंटर लगाएंगे सर्च इंजन में, ऑटोमेटिक आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, जस्ट आपको इस पे क्लिक कराना है। क्लिक कराने के साथ ही देख पा रहे हैं जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, जस्ट आपको इस पे क्लिक कराना है। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आप CO लेवल पे बनाना चाहते हैं या फिर SDO लेवल पे या फिर DM लेवल पर। तो चूंकि दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको अंचल स्तर पे बनाना पड़ता है, तो चलिए हम अंचल स्तर पे क्लिक कराते हैं। और लगभग 99% ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको अंचल स्तर का ही जाति प्रमाण पत्र लगाना होता है। ये 2 स्तर जो है ये उनके लिए है, अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई किए हैं और उसमें अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि आपको अनुमंडल स्तर का लगाना है तो फिर आपको यहाँ पे इस स्तर का बनाना होगा। लेकिन दोस्तों हम अंचल स्तर का बनाना चाहेंगे क्योंकि 99% ऐसे काम है जो कि अंचल स्तर पर होता है। तो चलिए इस पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते हैं दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसा कि फॉर्म 1 ऊपर में आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से आपको डाटा को फिल करना है बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। यहीं पे अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण रिजेक्ट होता है। और सही दोस्तों यहाँ पे जो एक छोटा सा नन्हा सा जो ट्रिक अपनाना है आपको, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले हम डाटा को फिल कर लेते हैं। जैसा कि लिंग में यहाँ पे हम स्त्री को सिलेक्ट करेंगे और साथ में अभिवादन में श्रीमती को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी डाटा मैं डालने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज से है, क्योंकि किसी का भी पर्सनल डाटा दिखाना ये YouTube प्राइवेसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम सुनीता कुमारी का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सुनीता कुमारी कुछ इस प्रकार से हम टाइप करेंगे। अब इनके पिता का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि महेंद्र महतो है तो यहाँ पे महेंद्र महतो डालेंगे। अब देख पा रहे हैं माता का नाम, तो माता का नाम जो भी है वो नाम यहाँ पे हम टाइप करेंगे। कुछ इस प्रकार से टाइप करना है और ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके हस्बैंड का नाम, ये दोस्तों बिल्कुल डालना मत भूलिएगा, इनके पति का नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे कुछ इस प्रकार से आपको नाम डालना है। अब दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आवेदक का मोबाइल संख्या, तो यहाँ पे कोई भी एक एक्टिव सा मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ताकि इसका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ये पता चलता रहे कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल 0% टॉलरेंस है कि रिजेक्ट हो जाना, मतलब कि यहाँ पे 100 to 10% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि बन करके तैयार हो जाएगा आपका जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है, बस बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करनी है। जैसा कि यहाँ पे कोई भी एक एक्टिव सा मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है। तो जैसा कि यहाँ पे कोई भी एक हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और डालने के बाद यहाँ पे आपको कोई एक्टिव सा ईमेल आईडी भी आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डालने से ये बेनिफिट होता है कि जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, बाय मेल आपको भेज दिया जाएगा PDF के रूप में। अब दोस्तों देख पा रहे हैं परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता। अब दोस्तों यहाँ पे वो पता आपको डालना है, अस्थाई पता में आपको वो पता डालना है जो लड़की के मायके का एड्रेस है, यानी कि लड़की के पिता का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है अस्थाई पता में। ऐसा नहीं है कि लड़की के ससुराल का यहाँ पे एड्रेस आपको डाल देना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे लड़की के जो पिता का एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे उनका एड्रेस डाल देते हैं, अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे, साथ ही प्रखंड को यहाँ से हम सिलेक्ट कराएंगे। इसके अलावा स्थानीय निकाय का प्रकार, क्या वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। और वार्ड संख्या को यहाँ पे हम डालेंगे, और साथ में यहाँ पे उनका पंचायत जो भी है वो पंचायत का नाम सेलेक्ट कराएंगे और उनके गांव का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। और साथ में उनका पोस्ट ऑफिस जो भी है वो पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम टाइप कराते हैं। साथ ही उनका थाना जो भी है वो थाना हम सेलेक्ट करेंगे, और उनका जो भी पिन कोड है उनके पिता का एड्रेस का वो पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। अब दोस्तों वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे आपको ऊपर के जैसा पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे वो पता आपको डालना है जहाँ उनका ससुराल है। ध्यान रहे जहाँ उनका ससुराल है वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो जैसा कि इनका एड्रेस हम डाल देते हैं,
तो जैसा कि यहाँ पे इनका एड्रेस हमने डाल दिया है, जो इनके ससुराल का एड्रेस है। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदक का फोटो मांगा जा रहा है, तो ध्यान रहे कि 30 से 50 KB के बीच का यहाँ पे होना चाहिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शादीशुदा वाला ही फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, कोई भी फोटो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, बिल्कुल बारीकी से एक्सेप्ट हो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 30 से 50 KB या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 60 KB तक यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो चूज फाइल पे क्लिक करा करके और यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने फोटो को अपलोड कर दिया है। सही दोस्तों, पेशा के अंदर गृहिणी को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि मान लीजिए वो व्यापार है या फिर किसान है या फिर गवर्नमेंट सर्विस है या फिर प्राइवेट सर्विस है, तो वो चीज़ें भी आप सिलेक्ट करा सकते हैं, और यदि छात्र हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, तो हाउसवाइफ को सिलेक्ट करते हैं। साथ ही वर्ग के अंदर क्या वो EBC हैं या फिर BC हैं या फिर SC ST या फिर जनरल है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करा लेते हैं। उनका जाति, ध्यान रहे जाति में बिल्कुल गलत नहीं करना है, जो भी उनका जाति है परफेक्ट जाति यहाँ पे सेलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड नज़र आ रहा है वो कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करा करके ओके पे क्लिक करा देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक कराएंगे, एक नेक्स्ट पेज में आपको जो है रिडायरेक्ट करेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रीव्यू वाला सेक्शन आपके सामने ओपन हो चुका है। इसका जो है अच्छे से प्रीव्यू आप चेक कर लीजिए, कोई डाटा गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो एडिट पे क्लिक करके सुधार करिए, अन्यथा अटैच एनेक्सर पे क्लिक करिए। अब दोस्तों आपको एक जो छोटा सा ट्रिक अपनाना है वो क्या था, अभी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे जो दस्तावेज आप लोग अपलोड करते हैं ना, यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे ना, और चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार कार्ड को किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट क्लिक करा करके और ओपन करा करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं तो फिर मैं भी गारंटी नहीं लूंगा कि आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बन ही जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे, सबसे ऊपर में क्या करना है, तो जो भी एप्लीकेंट है, जो भी महिला है, उनका जो है आधार कार्ड टॉप में रहना चाहिए, और इनके पिता का या फिर माता का आधार कार्ड डाउन में, नीचे फोटोकॉपी में एक ही पेज पे जो है आपको करना है। और यदि ये इनके जो है पिता हैं तो यहाँ पे आपको पिता लिखना है और ड्रॉप डाउन खींच देना है, ताकि नीचे पता चले, सामने वाले जो भी RTPS पे जो भी ऑपरेटर बैठे हुए हैं उनको पता चले कि हाँ ये इनके पिता हैं। और इनके पिता का एड्रेस, क्योंकि अक्सर जो रिजेक्ट का मैसेज आता है ना, इनके पिता का एड्रेस का कोई भी शख्स नहीं पाया गया है, जिसके कारण रिजेक्ट किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि कुछ इस प्रकार से जो है आपको तैयार करना है डॉक्यूमेंट, इसके बाद स्कैन करके अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करा करके अपलोड करते हैं और सेव एनेक्सर पे क्लिक कराते हैं। अब दोस्तों फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे आ चुका है डैशबोर्ड। अब देख पा रहा है, जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और इनका जाति प्रमाण पत्र 11 से 12 दिन के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ब्लॉक जाएंगे तभी बनेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं तो 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपका जाति प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो जाएगा। तो ब्लॉक जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।